स्क्रीमिंग टनल, जैसे कि नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। ये टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रांड ट्रैंक रेलवे लाइन्स के ठीक नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। क्या हुआ था टनल में? तारांकन। टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब पास के लोगों को हिलाकर रख दिया। चूंकि इस टनल के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस टनल में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। यह उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे थी। हवा का रूख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग पकड़ चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो सीधे जमीन पर आ गिरी। टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। ये हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक चीख रही थी। कई हादसे हुए इस टनल में। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। टनल में परेशान रूह, ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। सुनाई देती है चीख। आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं। जलती हुई लड़की, कहा जाता है कि कुछ गांव वालों ने टनल से जलती हुई लड़की को भागते हुए देखा था और उसी लड़की की रूह यहाँ आज भी भटकती है। टनल में बलात्कार, कहा जाता है कि कुछ लोगों ने एक लड़की के साथ इसी टनल में सामूहिक बलात्कार किया और जलाकर मार डाला। इसी टनल में उसकी जली हुई लाश मिली थी। टनल में फिल्में। इस टनल में दी डेड जोन फिल्म की शूटिंग की हो चुकी है। यह एक हॉरर मूवी है जो 1983 में रिलीज हुई थी। टनल के आसपास शूटिंग एक और फिल्म लाइमस्टोन बर्निंग की शूटिंग भी टनल के अंदर व आसपास हो चुकी है। फिल्म में नियाग्रा फॉल्स दिखाए गए हैं।